नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीटी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हिंदी में कहेंगे तो दूरी समय ग्राफ। समय ग्राफ को समझने में कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि दूरी समय क्या ग्राफ क्या होता है, कैसा लिखा है, तो क्या मतलब है। आज हम इसे कंप्लीटली समझाएंगे। आप लोग क्लास को ठीक से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ग्राफ में, देखिए ये जो ऐसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इसे कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को क्रॉस करता है उसे कहते, इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इस डायरेक्शन में, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में मापी गए सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं नेगेटिव को, ऊपर वाले में लिखते हैं हम लोग पॉजिटिव को, और यहां से जो नीचे जो मेजर करेंगे वो आ जाएगा हमारा नेगेटिव में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक्स सिर्फ लिखा हुआ है तो पॉजिटिव, डैश लगा गया रहेगा तो नेगेटिव, सिर्फ वाई लिखा है तो पॉजिटिव और डैश लगा रहेगा तो नेगेटिव, और दोनों का जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, देखिए अगर अब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए लिखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, केस 1 है, लिखा व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी। हिंदी में कहेंगे तो लिखेगा जब वस्तु स्थिर हो, यानी जब वस्तु स्थिर होगा तो डीटी ग्राफ कुछ इस प्रकार के, ये जो टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल दिखेगा। देखिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हम यहां से इसे देख रहे हैं, ठीक है, इस वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां से देख रहे हैं। ठीक है, ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। हमने देखा कि टाइम जब 1 सेकेंड हुआ है, टाइम जब 1 सेकेंड हुआ है, फिर भी ये यहाँ पर इस पोजीशन ए पॉइंट पर है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है। ठीक है, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ है फिर भी ये इसी पोजीशन पे है, ए पर है। टाइम 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, फिर भी क्या है, तो देखिए ये ध्यान दीजिए इधर, ये 4 मीटर की दूरी पर है, 1 सेकेंड पर भी। 0 जब सेकेंड है तब पर भी ये 4 मीटर की दूरी है। 2 सेकेंड हुआ है टाइम, फिर भी ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। 3 सेकेंड हुआ है टाइम, फिर भी ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। 4 सेकेंड हुआ है टाइम, फिर भी ये कितना दूरी पर है, तो ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। यानी टाइम क्या हो रहा है कि टाइम 3 सेकेंड है फिर भी पोजीशन ए पर है, टाइम 4 सेकेंड हो रहा है फिर भी पोजीशन ए पर है। तो हम कहेंगे ये अब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे ये जो वस्तु है ना, ये जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट जो भी है, ये ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में है, विराम में है। समझ गए ये बात को, कि जब ये टाइम चेंज हो रहा है लेकिन इसका जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर ही है। देखिए यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड है फिर भी पोजीशन ए पर है, टाइम 2 सेकेंड है फिर भी पोजीशन ए पर है, टाइम 3 सेकेंड है फिर भी पोजीशन ए पर है, टाइम 4 है फिर भी पोजीशन पर है। यानी टाइम के साथ जो बॉडी है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, हम इसे कहेंगे रेस्ट में है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है रेस्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए केस नंबर 2 है, ये डीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट का मोशन है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला ग्राफ को देखिए, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। जब टाइम 5 सेकेंड हुआ है तो जो इसका डिस्टेंस 10 मीटर हुआ है। फिर 10 सेकेंड हुआ है तो डिस्टेंस 20 मीटर दिखा रहा है। फिर 15 सेकेंड हुआ है टाइम तो डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 30 मीटर। यानी ऐसे समझिए कि इसमें टाइम 0 है, टाइम 0 है, टाइम 5 सेकेंड जब हुआ है, 5 सेकेंड हुआ है, टाइम 5 सेकेंड हुआ है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर। देखिए इस टाइम इंटरवल में 10 मीटर का डिस्टेंस को इसने कवर कर लिया है। ठीक है, इस टाइम इंटरवल को देखिए 5 से 10 सेकेंड वाला को, जब 5 से टाइम 10 सेकेंड हुआ है तब पर भी इसने इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस है, 10 से 20 मीटर गया हो गया है। इसका मतलब गैप कितना का हुआ, 10 मीटर का। इस टाइम इंटरवल को देखिए 10 से 15 सेकंड के बीच तो कितना, 20 से 30 मीटर पर चला गया, यानी 10 मीटर ही इसने डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है।
और जब ये कोई चीज इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जैसे निकाल के देख लीजिए आप अपना, देखिए मान लीजिए स्पीड बराबर क्या होता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मान लीजिए S1 है, स्पीड कितना हो गया 10 और टाइम कितना लगा 5, तो ये 5 से 2 5 गुना 10 यानी स्पीड का मान जो आ गया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए इस टाइम इंटरवल को देखिए S2 इसे बोल देते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है तो 10 मीटर है डिस्टेंस। टाइम कितना लगा था देखिए 5 सेकंड से 10 सेकंड हुआ है तो 5 सेकंड हुआ, तो 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 गुना 10 यानी S2 का मान आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब इसमें देखिए स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना हुआ है तो 10 मीटर हुआ है और टाइम कितना लगा है 10 से 15 सेकंड यानी 5 गुना 10 यानी S3 का मान भी कितना आया 2 मीटर पर सेकंड आया है। स्पीड सेम लग रहा है। अगर स्पीड सेम है तो हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जब भी ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा तो हम कहेंगे इसका स्पीड क्या है, स्पीड है, या तो यूनिफॉर्म बोल लीजिए, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, दोनों है। ठीक, दोनों बोल सकते हैं। चलिए देखिए केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 dt ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। देखिए लिखा है when the speed of body increases with time, when the speed of body increases with time, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार इसका आता है। देखिए ये देखिए ये वाला था ग्राफ आता है, यानी इसको टाइम मान लीजिए टाइम एक्सिस, इसको मान लीजिए डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा दिखे, मान लीजिए कि टाइम जब 0 है तो स्पीड डिस्टेंस भी 0 है। यहाँ पे टाइम जब 5 सेकेंड हुआ है तो इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ये मान लीजिए ये वाला दिखा रहा है 5 सेकेंड, देख लीजिए ये वाला है। ठीक है, ये टाइम 5 सेकेंड्स पर है, ये टाइम 0 पर है। टाइम 0 पर है तो 0 पर है, टाइम 5 सेकेंड हुआ है तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया तो 5 मीटर। और जब ये टाइम 5 से 10 सेकेंड हुआ है, देखिए 10 सेकेंड जब ये हुआ है तो जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर हो गया है। 15 मीटर का मतलब है कि ये देखिए 15 मीटर मतलब यहां से अगर 0 से काउंट करेंगे तो 15 5 20 हुआ। देखिए 20 मीटर, यानी ध्यान दीजिए कि टाइम जब 0 से 2 सेकंड हुआ है तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। जब टाइम 5 से 10 हुआ है तो 20 पर चला गया, इसका मतलब 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जब भी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कवर करेगा बॉडी, तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या चीज में है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। जैसे यहाँ S1 निकाले, S1 कितना आ जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 5 मीटर, टाइम है आपका 5 सेकंड, 5 से 5 कट गया, S1 का वैल्यू जो आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, यहां अगर हम S2 निकालें, S2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा d2 बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है तो 15 मीटर, टाइम कितना लगा 5 से 10 सेकंड यानी 5 दूनी 15 यानी स्पीड का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसमें स्पीड आया 1 मीटर पर सेकंड, इसमें स्पीड आया 3 मीटर पर सेकंड। अलग अलग जब ये स्पीड आएगा तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी जब भी ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा तो आप कहिएगा ये किसका ग्राफ है, यहाँ स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। याद रखिएगा कि dt ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना वो स्पीड को बताता है। ठीक है, देखिए ये है डी, लिखा है when the speed of body decreases with time। देखिए स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेस ऑफ टाइम जब करेगा तो ये ध्यान दीजिए टाइम है, ये डिस्टेंस है। ये कुछ ग्राफ इस प्रकार, जब ये इस प्रकार आएगा ग्राफ तो समझ लीजिएगा इसमें क्या, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें स्पीड क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, यानी स्पीड घट रहा है। जैसे देखिए इसने टाइम 0 से टाइम 3 सेकंड हुआ तो 18 मीटर का डिस्टेंस को कवर किया है, देख लीजिएगा। तो देखिए जब 0 से 3 सेकंड हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 3 सेकंड हुआ है, इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है 18 मीटर को। ठीक है, यहाँ टाइम 0 है, ये 18 मीटर को कवर कर लिया। ठीक है, जब 3 सेकंड हुआ है तो 3 से जब 6 हुआ है, 3 से जब 6 सेकंड हुआ, यहाँ पर कहीं आएगा 6 सेकंड हुआ। देखिए देखिए
ये कितना कवर कर लिया? तो 12 मीटर, 18 और 12 आपका हो गया 30, यानी इसका गैप देखिएगा, ये 18 का गैप और 12 का गैप है, ठीक है, 12 मीटर कवर किया है। जब ये टाइम 6 से 9 सेकेंड हुआ है, देखिए यहाँ देखिए 9 सेकेंड हुआ है, जब ये 9 सेकेंड हुआ है तो ये 3 मीटर और गया है, तो यानी 30 से ये हो गया है 33 हुआ है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या हो रहा है कि देखिए इसमें स्पीड भी निकाल के दिखाते हैं। S1 बराबर क्या हो जाएगा? d1/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 18, टाइम कितना है? तो 3 सेकंड, 3 छक्के 18, यानी s का मान हो गया स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। देखिए S2 निकालिएगा तो आ जाएगा ये d2/2, d2 कितना है? 12 मीटर। टाइम कितना लगा है? तो देखिए 3 से 6 सेकंड हुआ तो 3 लगा हुआ, 3 चौका 12, S2 का मान आपका आ गया 4 मीटर पर सेकंड। और यहाँ देखिए इसमें S3 निकालिए, S3 बड़ा क्या हो जाएगा? d3 अपॉन टाइम, डिस्टेंस 3 मीटर है, टाइम 6 से 9 हुआ तो 3 सेकंड हुआ, 3 एकम 3, S3 बराबर हो गया 1 मीटर पर सेकंड। तो देखिए स्पीड क्या है? शुरू में 6 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद कितना है? 4 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद कितना? 1 मीटर पर सेकंड, यानी इसमें क्या कर रहा है? स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखिए जब कहेगा कि स्पीड क्या हो रहा है कि कांस्टेंट है, देखिए अगर कुछ ग्राफ, अगर st है, ये ग्राफ इस प्रकार है, तो हम कहेंगे इसमें जो है dt ग्राफ है ना, dt है, इसमें कहेंगे s स्पीड क्या है? तो क्या है? इसमें स्पीड 0 है, यानी ये रेस्ट में है, बॉडी इसमें क्या है? रेस्ट में है। अगर ग्राफ इस प्रकार दिखा रहा है, देखिए ये है dt ग्राफ, अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखा रहा है तो हम कहेंगे ये इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बोलिए या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार है, देखिए ये है dt ग्राफ, ठीक है, अगर ऐसे है ग्राफ तो हम कहेंगे इसमें स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चौथा नंबर, यदि ग्राफ st ग्राफ है इसमें और कुछ इस प्रकार का ग्राफ है तो हम कहेंगे इसमें क्या बोलेंगे कि स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सीधा है तो कहेंगे रेस्ट में है बॉडी, क्योंकि पहला कंडीशन में रेस्ट में था बॉडी। दूसरा क्या है कि जब भी ऐसे ग्राफ रहेगा तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड से बढ़ा है, वेलोसिटी स्पीड एक ही रंग का होता है। तीसरा है अगर ऐसे ग्राफ है तो हम कहेंगे स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ऐसे है तो स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है।